अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा काम वाला होने वाला है, आप लोग देखेंगे। आज मुझे जी कुछ कपड़े स्टिच करवाने देने हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दी के जो कपड़े मेरे पास रखे हुए थे, तो आई एम थिंकिंग कि मैं इनके जो है वो ट्राउज़र लेके, मतलब जो भी मैचिंग लेनी है ट्राउज़र जो दुपट्टा, वो लेके अपने टेलर को स्टिच करने दे दूँ बिकॉज़ टाइम अब बहुत शॉर्ट हो गया है और सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो जल्दी सब कपड़े स्टिच करवाने लाजमी हैं। एंड एज़ यू नो कि मेरे देवर की भी शादी है, तो हमें साथ साथ वो कपड़े भी स्टिच करवाने हैं। तो जी ये कुछ कुर्तियाँ जो हैं मेरे पास हैं लाइमलाइट से, और ये ब्लैक अजरक वाली और एक ये वाइट वाली, और ये 3 जो है वो मेरे पास कुर्तियाँ हैं। और एक है मेरे पास टू पीस। अच्छा, लाइमलाइट के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, आई रियली लव इनके अनस्टिच क्लॉथ्स, और काफ़ी जो है वो मुझे अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू रेट्स। और ये जो एक वाइट है, इट्स नॉट वाइट, इट्स ऑफ वाइट, और साथ ट्राउज़र भी है, ठीक है, वो मैंने सेपरेट परचेज़ किया है। तो ये मतलब हर शर्ट जो थी वो 1199 की है, और एक ये वाली जो ब्लैक शर्ट है, ये एक पीछे ये वाली जो ब्लैक है, इट्स 1399। तो मतलब रेट्स के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी जो है वो सही लगता है लाइमलाइट। अब ये जी 3 वन पीस है और एक टू पीस है, और ये जी मेरे पास टू पीस ड्रेसेस हैं, ये भी स्टिच करने दूँगी। एक ये वाला है डेनिम का, ये इतना खूबसूरत कपड़ा और कलर है, बस जब मैंने इसको देखा तो मैंने परचेज़ कर लिया बिकॉज़ डेनिम बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, और आपको थोड़ा सा डिफरेंट पहनना चाहिए सर्दियों में। गर्मी में तो हम लोग जो है वो थ्री पीस भी पहन लेते हैं, टू पीस भी पहन लेते हैं, लॉन कैम्ब्रिक सब पहनते हैं, बट सर्दी में जो है वो डेनिम ज़रूर पहननी चाहिए खद्दर के साथ साथ। ऑब्वियसली हम लोग खद्दर पहनते हैं ठंड को, क्योंकि वो कंट्रोल कर लेती है, तो डेनिम भी बहुत सही रहती है। उसके बाद जी ये रहा टू पीस। अच्छा, ये जी जो मेरे देवर की शादी हो रही है, उसके एक फ़ंक्शन का ये टू पीस है। इसके साथ दुपट्टा बहुत हसीन है, जो कि मैंने एथनिक से थ्री पीस लिया था, उसका जो दुपट्टा बहुत अच्छा है। उस थ्री पीस का जो टू पीस था, उसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा निशान लग गया था पहनने से पहले ही, तो इसलिए वो टू पीस मैं नहीं पहन सकी। इसलिए सेम कलर का बस थोड़ा सा फैब्रिक चेंज है, और मैं ये वाला टू पीस परचेज़ करके लाई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि मैंने किस किस फंक्शन के कौन कौन से कपड़े बनाए हैं। ये जी मैं ड्रेस स्टिच करवाऊँगी अब। इसका जी मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे इसकी लेस वगैरह लेनी है, बटन्स लेने हैं, तो वो हम लोग लेंगे, और कुछ के जी ट्राउज़र्स लेने हैं, वो भी लेंगे। ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। बस अब जो काम है वो टेलर के पास जाने का है। टेलर को एक बार कपड़े दे दूँ मैं, तो बहुत रिलैक्स हो जाऊँगी मैं, क्योंकि कपड़ों के बाद फिर मैं स्टेप 2 ज्वेलरी और शूज़ पे जाऊँगी, और उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि घर की शादी होती है तो बंदा बहुत बिज़ी हो जाता है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक साथ देखने की होती हैं। मेरी शॉपिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर मैं इब्राहिम की शॉपिंग करूँगी, तो काफ़ी जो है वो टाइम कम है। फ़िलहाल ये वाले कपड़े मैं टेलर को देकर आ जाऊँ, ये मेरे डेली रूटीन में घर में पहनने के कपड़े हैं, तो वो देकर आ जाऊँ। उसके बाद जो फैंसी ड्रेसेस हैं ऑब्वियसली जो शादी के लिए मैंने परचेज़ किए हैं, तो वो फिर मुझे स्टिच करवाने होंगे। तो आज का टारगेट बस यही है, ट्राउज़र लेने हैं इसके, और टेलर को देना, और 2-3 जो चीज़ें लेनी है वो लेनी है। तो जी मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ था पॉपकॉर्न का, और पॉपकॉर्न खाने का बहुत दिल चाह रहा था। ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था और ये इल्तिजाएँ कर रहा था कि प्लीज़ अब मुझे बना लो, अब मुझे बना लो। तो फाइनली आज जी ये बनने जा रहा है। और अच्छा, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पॉपकॉर्न, इट्स इन चीज़ फ्लेवर। इसके और भी ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं, और जैलीपिनो फ्लेवर इज़ माई फेवरेट। वो तो इतना ईजी होता है कि कोई आप माइक्रोवेव में रखो, 3 मिनट्स में वो बन जाता है। तो वो मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, ये मेरे पास रखा हुआ है। ये जी स्टोव के ऊपर बनेगा। तो जी ये बस अब किचन में चलते हैं और इसको बनाते हैं। बस आपको सिर्फ़ एक सिंपली एक पैन चाहिए, पतीला आप लोग ले लें। उसके अलावा बस आपको जो है वो एक ये पॉपकॉर्न का पैकेट चाहिए। ये इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हुए होते हैं, बस आपको क्या करना है, पतीले के अंदर इसको ऐड करना है और कुक कर लेना है। क्योंकि जो नॉर्मल जो पॉपकॉर्न होती है उसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, ऑयल डालो, सॉल्ट डालो, इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। तो सिंपली बस आपको पतीले को थोड़ा सा जो है वो गर्म करना है, उसके बाद पॉपकॉर्न ऐड करके इस तरीके से स्पैचुला लेके अच्छी तरीके से पॉपकॉर्न को हिला लेना है, ताकि ये जो भी ऑयल वगैरह इसके अंदर इटसेल्फ है वो अच्छी तरीके से सारे पॉपकॉर्न पे लग जाए। आप लोग देख सकते हैं रेड ऑयल ये इसके अंदर जो है वो था इस पैकेट के अंदर। इसके अंदर जो है वो चीज़ की जो है वो फ्लेवर भी है और सॉल्ट का फ्लेवर भी है। तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस सिंपली इसको पॉपकॉर्न को डाल के थोड़ा सा हिलाया, और उसके बाद मैंने ये कवर कर दिया। ये देखें जी, सिर्फ़ थोड़ी देर में ही ये बन गए पॉपकॉर्न, और मुझे कुछ इतना ज़्यादा कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बस सिंपली मैंने इसको पतीले में डाला और ढक दिया, और थोड़ी देर के बाद जो है वो इस तरीके से रेडी हो गई। ये इसका इतना मज़े का फ्लेवर है कि मुझे बहुत पसंद है चीज़ फ्लेवर, और बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्रेश होती है। अब लोग बोलेंगे कि जी जो रेडीमेड होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे, बट इट्स रियली टेस्टी, बिलीव मी।
सो जी मार्केट में आ गई थी और टेलर को कपड़े दे दिए बिकॉज़ वी गॉट लेट। तो सबसे पहले टेलर को कपड़े दे दिए और अब जी मैं आई हुई हूँ यहाँ पर शॉप पर अपने कपड़ों की मैचिंग लेने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ बटन्स लेने थे, कुछ लैचेज़ लेनी थी, इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और ये आप लोग देख सकते हैं ब्लू वाला टू पीस जो कि मैंने आपको बताया था, ये वेडिंग फंक्शंस में से एक इवेंट पर पहनूंगी मैं, तो इसलिए मुझे इसको अर्जेंटली स्टिच करवाना है। तो यहाँ पर जी मैं बटन्स ले रही हूँ इसके लिए, और बिकॉज़ इसका दुपट्टा थोड़ा सा हैवी है तो मैं इस ड्रेस को बिल्कुल सिंपल रखवाऊँगी। और जी ये है मेरा सेकंड ड्रेस, इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से मैं पहनूँगी। इसके साथ भी मैंने लेस ली है, एक वो वाली लेस, ये चौड़े वाली लेस ली है घेर में लगाने के लिए, और जो दूसरी वाली लेस, और जो ये वाली वाइट लेस है ये ली है मैंने ब्लू सूट के साथ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टिच करवाऊँगी। स्टिच करवाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने जो है वो किस टाइप से इसको स्टिच करवाया है। लेस इनके पास थोड़ी सी कम थी बट मैंने कहा आप सारी दे दें, उसके बाद मैं डिज़ाइनिंग करवा लूँगी कि मुझे किस तरीके से करवानी है। ये लेस बहुत प्यारी है। और अब देखें टेलर को ये पकड़ाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जब ये स्टिच होकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी हमने ये जो आप देख रहे हैं कपड़ा, ये जी मेरी लॉन्ग फ्रॉक है जो कि मैं शॉल के साथ पेयर अप करूँगी। इसके लिए डोरी भी दिखा देंगे। देखिए मामा ये वाली, हाँ ये निकाल देंगे वाली। वेलवेट की शॉल है, बहुत प्यारी शॉल है, तो उसके साथ मैं लॉन्ग फ्रॉक बनवा रही हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल होगी। बस उसके साथ जी ये डोरी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए आप लोग कितनी प्यारी शीशे की काम की जो है वो डोरी है, साथ में टसल्स भी हैं और फुल मैच हो गई है मेरी फ्रॉक के साथ। ठीक है, तो ये जी डोरी हो गई, ये जी दोनों लेस हो गई। अब जी सीधा मैं जाऊँगी टेलर के पास और उसके बाद जी मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अल्लाह का शुक्र है सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, टेलर को भी कपड़े दे दिए। अब जी हम लोग यहाँ पे रुके हैं ऑटो में अंडे वाला बर्गर लेने के लिए, बिकॉज़ बहुत मज़े का यहाँ पे बर्गर मिलता है। स्पेशल जो चटनी होती है उसकी वो बहुत मज़े की होती है, तो हमने यहाँ पे ऑटो कर रुकवाया है। और अब जी हम लोग लेंगे सबसे पहले बर्गर, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा घर। इट्स डिनर टाइम और जी हमारे घर आए हुए हैं कुछ गेस्ट। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर पुलाव रेडी कर ली है, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। बस इसको जो है वो अब दम लगने का टाइम है, तो थोड़ा सा इसका जो है वो कवर लूज़ था, इसलिए थोड़ा सा इसको प्रेशर देने के लिए, थोड़ा सा वेट देने के लिए मैंने इसको ऊपर तवा रख दिया है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे होता है कि बस फुल टाइट दम देना है तो मैं सिंपली तवा रख देती हूँ, ऊपर से थोड़ा सा वेट आ जाता है। और यहाँ जी ये सारा जो है वो मसाला है, बता मैं इसको सॉर्ट आउट करती हूँ, चीज़ें जो फ्रिज में रखने की है वो रखती हूँ। और जी अब किचन को समेटती हूँ, क्योंकि साथ साथ समेटते रहो तो बेहतर होता है, अदरवाइज़ पूरा किचन जो है वो फैल जाता है। यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा स्टॉक में धनिया आ गया था मेरे पास, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिंपली धनिया जो है वो साफ़ करके, मतलब जो ख़राब लीव्स हैं उसको सेपरेट करके, और जो सही धनिया उसको अलग करके, मतलब आपने क्या करना है, धनिया में स्पेशली थोड़ी सी स्टिक रखनी होती है, क्योंकि सारी खुशबू धनिया की स्टिक के अंदर होती है, आप लोगों ने पत्ते अलग नहीं करने। तो इस तरह सारा धनिया साफ़ करके मैं क्या करती हूँ, इसको फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि खाना जब हम लोग बनाते हैं तो उस टाइम पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस लगता है कि धनिया को निकालो, साफ़ करो, और अगर साफ़ नहीं किया हुआ तो धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप लोग धनिया को साफ़ करके इस तरीके से वॉश करके चॉप कर लें आप लोग। ठीक है, फिर आप लोगों ने सिंपली एक एयर टाइट जार लेनी, जैसे कि मेरे पास है ये, आप लोग इसमें सिंपली धनिया वॉश करके चॉप करके आप इसमें रख दोगे, फिर बहुत ईजी हो जाता है। बस आप लोगों ने खाना बनाया और इसको फ्रिज से निकाल के आप लोगों ने सालन में डाल लिया अपने। अच्छा, और आप लोगों ने इतना ही स्टॉक करना है जितना आपको लगे कि हाँ एक हफ़्ते में मतलब फ़िनिश हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में रखने के बावजूद ये ख़राब जल्दी हो सकता है, इसलिए एक हफ़्ते का जो है वो ये जल जाएगा एक हफ़्ते में। और उसके बाद जो फिर दोबारा जो है वो हम लोग कट करके ऐसे ही कर लेंगे। ये मेरी मदर इन लॉ करती हैं इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा आ जाता है धनिया तो फिर वो ख़राब हो जाता है जल्दी, इसलिए हम लोग कट करके इसको इस तरीके से फ्रिज में रख लेते हैं। अब जी ये आ गया फ्रिज के अंदर। ओके जी, तो रात के बज रहे हैं 1 और मैं अभी आई हूँ किचन में। अच्छा, हम लोगों के घर गेस्ट आए हुए थे, तो इसलिए हम लोगों ने आज ये स्वीट डिश बनाई हुई थी, और इट्स डिज़र्ट, और इसका नाम आई थिंक कैरामल क्रंच कुछ इस टाइप का इसका नाम है, और ये बहुत मज़े की बनती है। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई है, वो बहुत मज़े की बनाती है ये डिश। तो उसने बनाई थी, और ये 2 बाउल बनाए थे, जिसमें से 1 बाउल जो है वो हम सब लोगों के लिए है। अब जी मेरे हस्बैंड को भी बहुत क्रेविंग हो रही थी मीठे की, तो ये क्वेश्चन के जाएँ डिज़र्ट ला दें, तो मुझे बहुत दिल कर रहा था। इब्राहिम सो गए हैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जो है वो काम कर रहे हैं, इसलिए अब मैं सिंपली इसको जो है वो बाउल में निकाल के लेकर जाऊंगी। ये बहुत इजी झटपट बन जाता है। नीचे जो एक लेयर बनती है ब्रेड की, और उसके बाद जी इस तरीके से स्प्रिंकल करते हैं इसको बादाम दस्तों के साथ। एक प्रॉपर जो है वो इसकी मतलब एक
कुकिंग होती है, आई डोंट नो किस तरीके से होती है। आप लोग इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, कैरेमल क्रंच के नाम से डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, आप जाके वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। बट बिलीव मी, ये बहुत अच्छा और दिल जीतने वाला मीठा है, ट्रस्ट मी। और जी यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा काम कर रहे थे, ही वॉज़ बिज़ी, तो मुझे थोड़ा सा इनके साथ टाइम स्पेंड करना था। अच्छा, इब्राहिम को सुनाने के बाद ही थोड़ा सा टाइम में मिलता है साथ बैठने का, बात करने का, बिकॉज़ इब्राहिम जो है आज थोड़ा सा थक गए थे, सब लोग आए हुए थे, इसलिए वो जल्दी सो गए आज। खैर जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम से सो गए वो, और हम लोग अभी जाग रहे हैं। तो जी अब सारे काम फिनिश हो गए हैं फाइनली। जिससे आराम से बैठ के मैं अपना जो है वो मीठा एंजॉय करूँगी, और मेरे हस्बैंड के साथ साथ जो है उनको खिलाते जा रही हूँ, बिकॉज़ ही इज़ बिज़ी, तो उनको मैं साथ साथ खिलाते जा रही हूँ। और बस आज का दिन काफ़ी काम वाला गुजरा है मेरा, क्योंकि शॉपिंग भी हो गई, टेलर को भी कपड़े दे दिए, और जो है वो सारे घर के थोड़े से काम भी हो गए। तो जी इस ब्लॉग को मैं करने लगी हूँ यहाँ पर एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बिकॉज़ हमारे घर में शादी आ रही है और बहुत से आइडियाज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़, कि आप लोग को वेडिंग में किस तरीके से ड्रेसेस बनाने चाहिए, और जो छोटे मोटे जितने भी फंक्शंस होंगे सारे मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।